मईशत जो है वो ये कहती है कि जब रुपए की कदर गिरती है तो रेमिटेंसेस में इजाफा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी आनी चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है अभी तक। आज जो है अगस्त के महीने का जो है रेमिटेंसेस का नंबर आया है और 2.2 अरब डॉलर सिर्फ रेमिटेंसेस हैं, और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान से रिकॉर्ड लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। सहमाई में जुलाई से सितंबर जिसे कहते हैं, इस साल 6.3 अरब डॉलर आए हैं और जुलाई सितंबर 2021 में थे वो 8.21 अरब डॉलर, तकरीबन 2 अरब डॉलर का फर्क। 2 अरब डॉलर 3 महीने में रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ जाए, आप में से लिखवा लें, आप IMF को खुदाफिज कर देंगे। आप वर्ल्ड बैंक को कहेंगे कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट्स अपने पास रखें, हमारे पास खुद वसाइल हैं, हम अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा लोग भी बाहर जा रहे हैं और वो रकम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, या भेज रहे हैं तो किसी और जराये से भेज रहे हैं। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये अरब ममालिक से जो है, जो पाकिस्तानी वहां जा रहे थे, वो पैसा कम भेज रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब हर बुध को पूरा पंजाब बंद कर देगी स्मोक की वजह से। मेरा एतराज ये कि ये आप चंद घंटे पहले जो ऐलान करते हैं हमारे मुल्क में, ये कोई बादशाही निजाम नहीं है। अब आप ओवरनाइट इस तरह के ऐलानात करते हैं, आगे आपकी मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, लोगों को तैयारी का टाइम नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आया मईशत बहाल हो रही है कि नहीं हो रही। पाकिस्तान की जो सिमत है मईशत की, उसमें जो है वो सही सिमत की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा। उसमें हम देख रहे हैं कि एक बात तो नो डाउट है जिसको करनी भी चाहिए कि SIFC ने जो है अपना एक किरदार अदा किया, खास तौर पे उस चीज पे जो रुपए की कदर में जो है इजाफा जो हो रहा था। अब वो एक अलग सवाल है कि जो गिरावट हो रही है वो उसको कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा गिरावट भी जो है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए वो भी अच्छा नहीं होता, शुगर बढ़ जाए वो अच्छी नहीं होती, शुगर कम हो जाए वो भी अच्छी नहीं होती। तो क्या ऑप्टिमल लेवल है पाकिस्तान में रुपए की कदर का, उसको भी जायजा लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि रोजाना हम रुपए को मजबूत करते रहें और माशी अशारिये जो है हमारे दूसरी तरफ, उनमें कोई अच्छी खबर ना आए। इसी सिलसिले में आज हमने देखा कि तरसीलात ज़र जो है रेमिटेंसेस, उसमें ना रुकने वाला गिरावट जो है वो मुसलसल जारी है। और आखिरी दफा हमने देखा था कि अप्रैल 2022 में 3 अरब डॉलर की हमारी तरसीलात आई थी, और उसके बाद 2022 के बाद से जो है अब तक जो है तरसीलात में मुसलसल गिरावट आ रही है। और वो हालांकि दूसरी तरफ हम देखें तो रुपए की कदर 180 से जो है एक वक्त में तो 308 रुपए तक चली गई थी, आज वो 281-80 रुपए है, लेकिन फिर भी 100 रुपए ज्यादा है अप्रैल 2022 से। इकोनॉमिक्स मईशत जो है वो ये कहती है कि जब रुपए की कदर गिरती है तो रेमिटेंसेस में इजाफा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी आनी चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है अभी तक। आज जो है अगस्त के महीने का जो है रेमिटेंसेस का नंबर आया है और 2.2 अरब डॉलर सिर्फ रेमिटेंसेस हैं। पिछले साल अगस्त में 2.5 अरब डॉलर थी और 2021 सितंबर में ये थी 2.8 अरब डॉलर। यानी एक माह में अगर 2021 से मुवाजना किया जाए तो 60 करोड़ डॉलर, 600 मिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। इस वक्त पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है, और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान से रिकॉर्ड लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और जो है मैंने आपके साथ 1-2 दिन पहले भी रेमिटेंसेस पे प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि सिर्फ इस साल पहले 6 महीने में 4.5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और पहली दफा ऐसा होगा कि ये जो है 10 लाख लोग जो है इस पूरे साल में जाएंगे। पिछले साल भी 8,65,000 इजाफी लोग गए थे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा लोग भी बाहर जा रहे हैं और वो रकम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, या भेज रहे हैं तो किसी और जराये से भेज रहे हैं। क्या चक्कर है ऐसा? अगर आप सहमाई का मवाजना करें तो सहमाई में जुलाई से सितंबर जिसे कहते हैं, इस साल 6.3 अरब डॉलर आए हैं और जुलाई सितंबर 2021 में थे वो 8.21 अरब डॉलर, तकरीबन 2 अरब डॉलर का फर्क। 2 अरब डॉलर 3 महीने में रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ जाए, आप में से लिखवा लें, आप IMF को खुदाफिज कर देंगे। आप वर्ल्ड बैंक को कहेंगे कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट्स अपने पास रखें, हमारे पास खुद वसाइल हैं, हम अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं।
तो ये एक निहायत ही परेशान कुन बात है। इसको मैंने इसकी तफसील पे गया और मैंने इसको चेक करने की कोशिश की कि आया किन ममालिक से रेमिटेंसेस गिरी है। तो सामने नजर ये आया कि यूरोप और अमेरिका से जो रेमिटेंसेस 2021 में थी, 22 में थी, 23 में थी, वो वैसी ही रही हैं। जहां से रेमिटेंसेस गिरी हैं वो है सऊदी अरब, यूएई और जो बाकी अरब ममालिक हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि 2021 में यूएई से $525 मिलियन आए थे। इस साल $475 मिलियन, $50 मिलियन का वहां फर्क है सिर्फ सितंबर में। फिर इसी तरीके से जीसीसी से $302 मिलियन थे, 297। सऊदी अरब 2022 में एक्चुअली जो है वो $633 मिलियन थे। इस साल जो है वो कम होकर मजीद $538 मिलियन रह गए। यूएई में 2021 में $525 मिलियन आए थे, जो इस साल कम होकर $400 मिलियन रह गए। और जो बाकी अरब ममालिक से जो है वो $302 मिलियन आए थे, वो कम होकर $248 मिलियन रह गए। इसकी वजह से जो है 2000 सितंबर 23 और 21 में जो है वो 60 करोड़ का फर्क आ गया है। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये अरब ममालिक से जो है जो पाकिस्तानी वहां जा रहे थे वो पैसा कम भेज रहे हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? वो कि इनफॉर्मल एक्सचेंज के थ्रू भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, वहां महंगाई हो गई है, या वहीं पे सरमायाकारी कर रहे हैं। एक अंदाजा ये भी दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले 1.5 साल में यूएई में, दुबई में बहुत सरमायाकारी की है। तो हो सकता है कि वो पाकिस्तानियों ने पैसा यहां ना भेजा हो, उसके मुतबादिल में उनको रुपए मिल गए हो और वो सरमायाकारी यूएई में जो है रियल स्टेट में इन्वेस्ट हो गई हो। एक और चीज ये है कि जो सरमायाकारी कम होने की वजह ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर था उसके फ्रीलांसर्स, उनको बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटेट नहीं किया और उनको तंग किया गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्रीलांसर्स ने भी पैसे मंगाना कम कर दिए हों। ये भी एक वजह। और आखिरी में ये कि जो इस महीने में कम हुए सितंबर में, हमने देखा एक मैसिव क्रैकडाउन हुआ, एक्सचेंज कंपनीज भी एक्सचेंज कंपनीज भी बंद हुई। तो हो सकता है कि उनका कंट्रीब्यूशन कम हो गया और जिसकी वजह से रेमिटेंसेस कम हुई हो। काकड़ साहब ने सितंबर के मिड में एक ट्वीट की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि शुक्रिया और बहुत आपका हम पे जो है एतमाद करने का, और रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो लेकिन उसके बरक्स हुआ। मैंने उस वक्त उनकी ट्वीट में जवाब दिया था कि अभी इट्स टू अर्ली टू से, आप डाटा जब एक दफा ऑफिशियल डाटा आ जाए उस पर करें। तो ये काकड़ साहब की कहानी थी। आखिरी में ये कि मैं अभी एक जो है ट्वीट देख रहा था और खबरें देख रहा था कि पंजाब हुकूमत अब हर बुध को पूरा पंजाब बंद कर देगी स्मोक की वजह से। देखें, मेरा इस पे एतराज नहीं है कि स्मोक की वजह से पंजाब हुकूमत उसको बंद कर देगी। मेरा एतराज ये है कि ये आप चंद घंटे पहले जो ऐलान करते हैं हमारे मुल्क में, ये कोई बादशाही निजाम नहीं है। ये इतना बड़ा फैसला है। आपको क्या पता नहीं था सर्दियां आनी है? आप 4 महीने पहले इस चीज पे फैसला लेते, आप लोगों को बुलाते, उनसे मशवरा करते, उनकी तजावीज लेते और उनको टाइम देते। अब आप ओवरनाइट इस तरह के ऐलानात करते हैं, आगे आपकी मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, लोगों को तैयारी का टाइम नहीं देते। तो दुनिया में एक सिविलाइज तरीके से जो है तमाम ये चीजें होती हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह ना करें। ये एक जमहूरी निजाम है और उससे ज्यादा, जमहूरियत से ज्यादा एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, कमेंट्स लेने चाहिए और फिर उसके बाद जो है फैसला होना चाहिए और वक्त देना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया।